मित्रों नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों के समक्ष आज एक बिरहोर जनजाति के विषय में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप लोग पसंद करेंगे। तो मित्रों, बिरहोर जनजाति एक विलुप्त होती हुई जनजाति है और भारत सरकार ने इसे विशेष पिछड़ी हुई जनजाति की श्रेणी में रखा है। और बिरहोर जनजाति बिरहोर जनजाति उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति की उत्पत्ति के पीछे मान्यता है कि भगवान सूर्य के 7 पुत्र हैं और वो 7 पुत्र युद्ध के लिए पृथ्वी पर आए और उत्तर दिशा में आए। ठीक है, और युद्ध के लिए जब वो जा रहे थे तो भगवान सूर्य के एक पुत्र का अंग वस्त्र वृक्ष की झाड़ियों में फंस गया। तो भगवान सूर्य के उस पुत्र ने उसे अपशगुन माना और उस वृक्ष के डालों को काटने लगा। बाद बाकी सभी भाई उसके युद्ध के लिए गए और युद्ध जीत करके वापस आए तो वो देखते हैं और अपने भाई को बोलते हैं कि तुम तो जंगल में रहने वाले व्यक्ति हो, मनुष्य हो। तो वो बड़े गर्व से बोलता है कि हाँ, मैं बिरहोर हूँ। बिरहोर मतलब बीर का अर्थ मतलब जंगल और होर का मतलब व्यक्ति, आदमी। तो वो बड़े गर्व के साथ बोलता है कि मैं बिरहोर हूँ और यही भगवान सूर्य के वो पुत्र हैं जो बिरहोर के आदि पुरुष हैं। मतलब बिरहोर जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति इन्हीं से मानी जाती है। तो इनके जो सर्वप्रमुख देवता हैं वो भगवान सूर्य ही हुए, क्योंकि आदि पुरुष हैं भगवान सूर्य। और बिरहोर जनजाति आदिम जनजाति तो है, आज भी इस जनजाति में तंत्र मंत्र जादू टोना को बहुत अहमियत दिया जाता है। इनका मान्यता है कि अगर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो उसके पीछे जरूर कोई आत्मा या बुरी शक्ति का हाथ है। और जब इन सभी परेशानियों के लिए आत्मा या बुरी शक्ति का कारण है तो इसके निवारण हेतु वो लोग तंत्र मंत्र से ही पूजा पाठ करते हैं। बिरहोर जनजाति शिकार करने जब जाता है तो भी अपने पूर्वजों को दारू और प्रसाद चढ़ाते हैं, दारू का सेवन करते हैं, हड़िया दारू का सेवन करते हैं। खेती करने जाते हैं तो भी ये दारू का पूजा में उपयोग करते हैं। शादी करने जाते हैं तो भी अपने पूर्वजों को और आत्माओं को दारू चढ़ाते हैं ताकि वो इनकी सहायता करें। बिरहोर जनजाति का 2 प्रमुख कार्य हैं जीविकोपार्जन के लिए। एक तो वो जीविकोपार्जन के लिए रस्सी बनाते हैं, जाल बनाते हैं, शिकार करते हैं। और बिरहोर जनजाति शिकार में बंदरों का शिकार बहुतायत से करती है। ऐसी मान्यता है कि बिरहोर जनजाति के लोगों के पास एक मंत्र होता है जिसे वो बुदबुदाते हैं और उस मंत्र के सम्मोहन में बंदर फंस जाते हैं इनके जाल में। उस मंत्र में इतना सम्मोहन होता है कि बंदर जो है इनके जाल में फंस जाते हैं और ये बड़ी आसानी से उन बंदरों का शिकार कर लेते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग खुद भी कहते हैं कि बंदर का मांस वो मुर्गा और बकरा के मांस से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए वो इस शिकार के लालच से, बंदर के मांस के लालच से बच नहीं पाता है। अब चूँकि सन 1972 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसमें वन पशु का शिकार वर्जित था, अब तो शिकार हो नहीं पाता या अब नहीं करते हैं बिरहोर लोग। लेकिन फिर भी मान्यता क्या, आज भी ये शिकार करते हैं और बंदर की छाल को ये छुपा देते हैं या नष्ट कर देते हैं ताकि कोई भी जान ना पाए, किसी को पता ना चले कि इन्होंने शिकार किया है। लेकिन आज भी ये शिकार बंदरों का बहुतायत में कर रहे हैं। बिरहोर जनजाति वैसे तो सीधी सादी है। बिरहोर जनजाति आज कृषि कार्य भी कर रही है। भारत सरकार ने इनके
विकास के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे मकान बना करके इनके आवासीय परिसर का निर्माण किया है। तो ये जंगल से में आज नहीं है, मतलब बहुत जगह स्थानों पर इन इंदिरा आवास में आकर के रहने लगे हैं, लेकिन इन्होंने अपना परंपरागत काम जो है उसको छोड़ा नहीं है। मतलब इनका परंपरागत काम है पेड़ की छाल से रस्सी बनाना, जाल बनाना इत्यादि। तो आज भी ये जाल बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं और उसी से अपनी आजीविका कमाते हैं। जाल बना करके, रस्सी बना कर इसे बेचते हैं ये, और उससे जो भी उनको धन लाभ होता है उसका उपयोग ये अपने दैनिक जीवन चर्या में करते हैं। आज ये केवल वृक्ष के छाल से ही रस्सी नहीं बना रहे हैं, अभी तो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के रेशों से भी ये जाल बना रहे हैं। और भारत सरकार भी इनको इस रस्सी बनाने के काम में दक्षता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन इत्यादि करता रहता है। तो बिरहोर जनजाति, मान्यता है कि बिरहोर जनजाति अगर किसी वृक्ष को छू ले तो उस वृक्ष में फिर कभी भी बंदर चढ़ते ही नहीं। तो इन बिरहोर जनजाति के परंपरागत जीवन में कई प्रकार की मान्यताएं हैं, ठीक है। बिरहोर जनजाति के जो बैगा हैं, मतलब जो तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं, वो लोग सभी जंगल जाते हैं और उनके पास कई प्रकार की प्रामाणिक जड़ी बूटियों का ज्ञान है। बहुत सारे जीव जंतु के हड्डियों का उपयोग वो दवाई के रूप में करते हैं। वो विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों से, उनके जड़ी बूटियों में सत्यता भी है और वो रिसर्च का विषय है। हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि जो उनके पास जो परंपरागत ज्ञान है उसको हम वैज्ञानिक कसौटी में परीक्षण करके देखें, है ना। तो बिरहोर जनजाति में जो शादी का जो है, बिरहोर जनजाति में लड़का पक्ष जो है लड़की के यहाँ जाता है और शादी के लिए लड़की का, वधू का मांग करता है और इसके बदले में वधू मूल्य भी चुकाता है। तो लड़के के घर वाले लड़की के घर में जाते हैं और जब भी जाएंगे तो ये छाता लेकर के जाते हैं। अगर लड़की के घर वालों को बहुत पसंद है लड़के का घर वाला लोग, तो वो लोग बड़े आदर से उस छाते को लेकर के अपने आंगन में रखते हैं। बड़े आदर के साथ मेहमान को, माने लड़के के घर वालों को अपने आंगन में बुलाएंगे, उनका पैर धोएंगे, पैर में तेल लगाएंगे और जिस जाल से वो लोग बंदर को पकड़ते हैं उसी जाल को आसन बनाएंगे और उसके ऊपर मेहमानों को बैठाएंगे। इसके बाद उन लोगों को आओ भगत करेंगे, हंडिया पिलाना या इत्यादि, पानी नाश्ता जो भी देंगे। इसके बाद लड़की को बुलाएंगे, है ना। लड़की अगर पसंद आ जाती है तो फिर बात वहीं पे फिक्स हो जाता है और इसके बाद अगर इच्छा है तो लड़की के घर वाले भी लड़का के घर जाएंगे और इसी प्रकार की रीति रिवाज होंगे। फिर निर्धारित समय पर, और इन लोगों के यहाँ विवाह जो है फसल के बाद होता है। तो जब विवाह होगा तो मंडप बनेगा, मंडप में दूल्हा और दूल्हा का जीजा दोनों को दूल्हे की माँ विदा करती है, तेल लगा करके, पैर धो करके, और इस प्रकार से इनका परंपरागत रीति रिवाज से शादी हो जाता है। पूजा में, शादी के समय भी ये अपने पूर्वज और पवित्र आत्माओं को हड़िया और सिंदूर लगाकर, सिंदूर और हड़िया से पूजा करते हैं। फिर आपस में सभी लोग हड़िया और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, हड़िया पीते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। बिरहोर लोगों में जो इनकी प्रमुख विशेषता है वो है इनका जाल, रस्सी का जो जाल है वो महत्वपूर्ण है और ये सभी के घर में रहता है। आज बिरहोर लोग प्लास्टिक के भी रस्सी बनाते हैं और उसको परंपरागत रूप से व्यवसाय बेचते हैं, जिससे इनको धन लाभ होता है। शिकार करते हैं। सरकार जहां इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जहां इनको रहने के लिए घर बनाया है वहीं पर इनको भूमि आवंटित किया है। उस भूमि में तालाब भी है,
मछली का उत्पादन सरकार उनको करके देता है, बतख देता है, मुर्गी दिया है, बकरी पालन के लिए भी उनको दिया है। मतलब सरकार वो हर संभव प्रयास कर रहा है जिससे इन लोगों में जन जागृति आए और इन लोगों का ये लोग विकसित हो सकें। तो मित्रों, मैं जहाँ रहता हूँ जशपुर ज़िले में, यहाँ हमारे ज़िले में बिरहोर जनजाति हैं और मैं गया हूँ इन लोगों के गांव, जाकर के देखा हूँ। आज इन लोगों की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, बेटर देन हो गई है। आशा करता हूँ कि अपने किसी अन्य आगामी वीडियो में मैं आप लोगों को किसी बिरहोर से बातचीत कराऊँ, उनके गांव ले जा कर के दिखाऊँ कि किस प्रकार से आज ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। मित्रों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी एक जनजाति को समझने के लिए काफ़ी समय लगता है, ठीक है। उस जनजाति में जो जन्मा है उसको तो वो परंपरागत ज्ञान मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो मैं जन्म से ही मुझे हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान मिला हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को समझना चाहे तो उसको पढ़ने में और समझने में बहुत समय लग जाएगा और वो पूरी बातों को नहीं समझ पाएगा। तो इसी प्रकार से मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि मैं जिस जनजाति के बारे में बता रहा हूँ उसका 100% बात मैं सही बता रहा हूँ और 100% बात सब सही है, ठीक है। तो मित्रों, लेकिन फिर भी इस बात का मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जो बात बता रहा हूँ उसमें 95% बात सही है, या मैंने रिसर्च पेपर में इन जनजातियों के बारे में पढ़ा है। भारत सरकार आदिवासी विकास विभाग ने जो पत्र आलेख छपवाए हैं उसको मैंने पढ़ा है, इन जनजातियों से मिला हूँ, बात किया हूँ। तो जितना ज्ञान मुझे ये प्राप्त हुआ है या जितने उसको मैं वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मित्रों, इसमें समय भी लगता है, मेहनत भी लगता है और आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप बताएं मुझे, अगर मेरी कुछ गलती है तो उसे भी बताएं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें। मित्रों, मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 9479237484। तो आप इस नंबर पे मुझसे बात करके अपनी जिज्ञासा मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, नमस्ते।